हर बात को पर्सनली मत लो, क्योंकि हर कोई आपके बारे में उतना नहीं सोचता जितना आप सोचते हो। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले राज्य में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं थी। उसका एक बड़ा कारण प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन आज उत्तराखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या 20 से अधिक हो चली है और कॉलेजों की संख्या 200 से अधिक हो चुकी है। इनके अधिकांश मालिक कोई बहुत बड़े शिक्षाविद नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदारी का काम करते रहे हैं पहले से। शिक्षा के बिजनेस के पीछे बहुत मोटा पैसा कमाने का आकर्षण है। देश में 2003 के बाद से इसमें तेजी आई है। प्राइवेट कॉलेज से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका मालिक उसकी फीस अपने हिसाब से तय कर सकता है। सरकार का नियंत्रण ना के बराबर रह जाता है इस पर। फिलहाल इस पर लंबा डिस्कस हो जाएगा, फिर कभी डिटेल में बात करेंगे इस पर। आइए खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। आज का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करी जाए तो सीज़फायर। जी हाँ, बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट युद्ध की, जहां एटम बम तक चलने की नौबत आ गई थी और सुबह के 10 मिनट पहले जब समय सीमा निर्धारित थी, मतलब हमले की, ट्रंप का ट्वीट ईरान माना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर विश्व शांति के लिए 15 दिन सीज़फायर पर सहमति की बात सामने आई। सब भौचक के कल रात तक सब बर्बाद कर दूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा कहने वाला ट्रंप सीज़फायर की बात कह रहा है और साथ ही कह रहा है गोल्डन टाइम आ गया, खूब पैसा कमाओ। ये बात दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बोल रहा है। एक तरह से हंसी भी आ रही है, चलिए क्या कह सकते हैं समझ पर। लेकिन ये सीज़फायर है या मिसफायर, क्योंकि इजराइल अभी भी लेबनान पर फायरिंग कर रहा है। उधर ईरान का कहना है कि लेबनान पर भी हमला नहीं होना चाहिए, ये शर्तों में जुड़ा है, अन्यथा हमें भी देर लगेगी ट्रिगर दबाने में। फिलहाल इस जंग में कौन जीता कौन हारा, इस पर चर्चा परिचर्चा ने जोर पकड़ लिया है। ट्रंप का यह बयान थोड़ा अजीब है कि खूब पैसा कमाओ समझ से पर है। कल तक ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने का दावा, वहां के लोगों को पागल कहना, जानवर कहना समझ से पर है ट्रंप के द्वारा। विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप को कोई भी मजबूत बहाना चाहिए था युद्ध से बाहर होने का, क्योंकि जितनी भयंकर बड़ी से बड़ी धमकी देने के बाद हटना बड़ी ऊ वाली कंडीशन बन गई थी। क्योंकि अगर ट्रंप हमला करते तो ईरान आसपास के देशों को बर्बाद कर देता। फिलहाल 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग पर संसार के देशों की नजरें टिकी हुई हैं। इधर राजधानी की बात करें तो सरकार ने संशोधित दैनिक कोटा के तहत प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए एलपीजी का 5 किलो का आवंटन दोगुना कर दिया। दिल्ली सरकार ने प्रतिदिन 5 किलोग्राम के 1368 सिलेंडर उपलब्ध होंगे। दिल्ली सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी की उपलब्धता बढ़ा दी है और प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए प्रतिदिन 180 सिलेंडरों का आवंटन दुगना करके 360 कर दिया है। यह संशोधित आदेश के बाद किया गया है, जिसके तहत सभी क्षेत्रों में कुल 6480 सिलेंडर 19 किलोग्राम के आवंटित किए गए हैं और आवश्यक सेवाओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी गई है। इधर दिल्ली विधानसभा उल्लंघन के आरोप में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को सरबजीत सिंह को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में आगे की पूछताछ के लिए भेज दिया। एक पैसा भी खर्च नहीं किया। INLD ने हरियाणा सरकार पर घोर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक संपल सिंह ने 2025-26 के बजट को लेकर भाजपा सरकार पर घोर वित्तीय कुप्रबंधन और राज्य की जनता के साथ विश्वासघात के आरोप लगाए। पूर्व वित्त मंत्री श्री सिंह ने कहा कि उनके पास 25 फरवरी 2026 तक की बजट अवधि के व्यय आंकड़े उपलब्ध है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने 2025-26 के बजट में 729 घोषणाएं की और उनमें से लगभग 300 के लिए 7,500 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं किया। दिल्ली में शराब के नशे में झगड़े के बाद पिता और चाचा की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में पिता और चाचा की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में 22 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया। मृतकों की पहचान देवेंद्र कुमार 50 साल और उनके भाई अमित कुमार 48 साल के रूप में हुई है। अगर बात करें गुजरात की, खड़गे ने अशिक्षित टिप्पणी पर खेद व्यक्त किया है। कहा कि वो गुजरातियों को बहुत सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरातियों को अशिक्षित कहने के लिए माफी मांगी और राज्य के लोगों के प्रति अपना सम्मान डराया। उनका कहना था कि उनका जो अभिप्राय था कुछ और था। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के लोगों को अशिक्षित कहने वाले विवादास्पद पर खेद व्यक्त करने के साथ ये बात भी कही। इधर बात करें मुंबई की, तो मुंबई मेट्रो लाइन की 2B और 9 आज से शुरू होगी। मेट्रो लाइन 9 ठाणे जिले का पहला मेट्रो कॉरिडोर है, जबकि लाइन 2B चेंबूर और आसपास के इलाकों सहित हार्बर लाइन के प्रमुख क्षेत्रों तक मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार करती है।
लेखक लिंडसे परेरा ने अपने नवीनतम उपन्यास सुपर में प्रवासन की दरारों पर प्रकाश डाला है। लेखक सामूहिक प्रवासन के युग में पहचान और विस्थापन पर चर्चा करते हैं। मुंबई के लेखक लिंडसे परेरा समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों की ओर आकर्षित होते हुए कहते हैं, मैं उनसे अधिक सहानुभूति रखता हूँ। इधर कर्नाटक की बात करें तो द्वितीय पीयूसी परिणाम 2026 KSABI 9 अप्रैल को दोपहर 3 बजे वार्षिक परीक्षा 1 के अंक घोषित करेगा। पंचम साली के एक संत ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, ब्लैकमेल और धमकी का आरोप लगाया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला ने अपना परिचय लिंगायत के रूप में दिया और संत से आशीर्वाद और कुछ दान मांगा, लेकिन जल्दी वह उनसे पैसे के लिए परेशान करने लगी और यहाँ तक कि उन पर अनुचित व्यवहार का झूठा आरोप भी लगाने लगी। केरल की 15 वर्षीय लड़की चिकमंगलुरु में पारिवारिक यात्रा के दौरान लापता हो गई और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत का हवाला देते हुए भाजपा विधायक SN चन्ना बसपा ने बेंगलुरु में IPL मैचों की टिकट ठुकरा दी है। शिवमोगा के विधायक ने कहा कि 2025 में RCB की IPL जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाले 11 लोगों की चीखें आज भी उनके कानों में गूंज रही है। इधर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पर्यटक वीजा पर रहते हुए व्यापारिक गतिविधियों में शामिल अमेरिकी नागरिक को जारी किए गए भारत छोड़ने के नोटिस को फिलहाल बरकरार रखा है। बात की जाए केरल की तो मौन प्रचार के दिन भी जुबानी जंग जारी है। केरल में विपक्षी दल गुरुवार को मतदान के दिन से ठीक पहले चुनावी एजेंडों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अंतिम समय में कीचड़ उछालने में जुटे हैं। पलक्कड़ में LDF और UDF NDA पर वोट खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। एक दशक से राजनीतिक रूप से हाशिए पर रहने के बाद UDF अगले 5 साल तक सत्ता से बाहर नहीं रह सकता। विधानसभा उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में लगातार हार झेलने वाले LDF के लिए 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव उसकी साख की परीक्षा होंगे। स्थानीय निकाय चुनावों में अपने वोट शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के लिए चुनाव निर्णायक साबित होंगे। बात की जाए तमिलनाडु की तो M साई कुमार तमिलनाडु के मुख्य सचिव होंगे। संदीप मित्तल सशस्त्र पुलिस और रक्षा एवं सेना समन्वय समिति के प्रमुख होंगे। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मौजूदा मुख्य सचिव N मुरुगंदम का बुधवार को उनके पद से हटा दिया गया। वरिष्ठ IAS अधिकारी M साई कुमार भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। इधर टीवी के प्रमुख विजय के अनुसार DMK और भाजपा के गठबंधन में चल रही आंतरिक कलह के कारण हालात बिगड़ गए। श्री विजय ने दावा किया कांग्रेस पार्टी के हिस्से को DMK ने खरीद लिया है, जबकि असली कांग्रेस TVK के साथ है, जो धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। परिसीमन पर विशेष सत्र को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, DMK चुपचाप नहीं बैठेगी। स्टालिन ने पूछा कि 5 राज्यों में चुनाव के ठीक बीच में संसद का विशेष सत्र बुलाने की इतनी जल्दी क्यों है। इधर बेको ने केंद्र से कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर परियोजना को बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा इस प्रकार के रिएक्टरों में बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का कई देशों में परीक्षण किया गया था, लेकिन सुरक्षा संबंधी चिंताओं, उच्च आर्थिक लागतों के आने से बड़े पैमाने पर छोड़ दिया गया था। बात की जाए वेस्ट बंगाल की तो ममता बनर्जी ने भवानीपुर से आज नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर ममता ने कहा बीजेपी धार्मिक नहीं, बहुत बड़ी अधार्मिक पार्टी है, चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा भवानीपुर का वीडियो शुभेंदु को खास है, उसको नहीं हटाया जा रहा है। 500 से अधिक लोग तो बदल दिए, लेकिन उसको नहीं हटा रहे हैं। ये बड़ा आरोप उन्हें आज ममता ने लगाया। अक्टूबर से मतदाताओं की संख्या में 12% की कमी आई है, क्योंकि विचाराधीन 27 लाख मतदाताओं को फिर से मतदान से बाहर कर दिया गया है। SIR शुरू होने के बाद से 91 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया जा चुका है। सबसे अधिक मतदाता सूची नाम हटाने का मामला मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद जिले से है। उसके बाद उत्तर 24 परगना मालदा का नंबर आता है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि केंद्र में भाजपा सरकार ने चुनावी वादे न पूरे न करके राजवंशियों को धोखा दिया है। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा केंद्र में भाजपा ने अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार की उस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिसमें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत राजवंशी भाषा को मान्यता देने की बात कही गई। इधर बात करें हम उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरा में 6,466 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया और कहा ग्रेटर आगरा टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। राज्य की नया शहर प्रोत्साहन योजना के तहत आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा इस टाउनशिप का विकास किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 5,142 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में 12 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। विकलांगता विभाग के अधिकारियों समेत 12 कर्मचारियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया।
केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव पर जिन 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां सत्ता विरोधी लहर एक मजबूत फैक्टर नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। असम की आदिवासी संस्था ने भाजपा के चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया। संगठन का कहना है कि भाजपा 6 समुदायों को सुरक्षित वर्ग में रखकर स्वदेशी पहचान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। असम के मनकाचर में भाजपा की घुसपैठियों वाली बयानबाजी भौगोलिक अलगाव, बेरोजगारी और पड़ोसी मेघालय के साथ तनाव के लोगों को आहत कर रही है। असम में 2023 के परिसीमन अभ्यास में असम के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित दक्षिण सालमारा मनकाचर के 2 निर्वाचन क्षेत्रों का विलय होकर एक निर्वाचन क्षेत्र बन गया, जिसका नाम मनकाचर रखा गया। इधर बात करें राजस्थान की, तो केंद्र ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी फिलहाल, जिसमें 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा और जिसमें 36 स्टेशन शामिल होंगे। इधर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो पहली बार तंत्रिका विकास संबंधी समस्याओं और कैंसर से पीड़ित बच्चे की चिकित्सा के लिए श्रीनगर के टूलिप उद्यान का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि खिले हुए बगीचे में बच्चे अधिक शांत और मिलनसार और सहज महसूस करते हैं। आपको खबरें कैसी लग रही हैं, अपडेट लग रही होंगी, मैं इस पर चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी और अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।